चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने इकरा हसन को बनाया स्टार प्रचारक। किरोड़ी लाल मीणा के साढ़ू बने गोविंद सिंह डोडासारा बोले दोनों मिलकर भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करेंगे। इजराइल पर हो रहा चौतरफा मिसाइल अटैक, हमास के इस मुस्लिम देश के एक्शन से मचा हाहाकार। 24 की उम्र में गूगल से 2 करोड़ 7 लाख का पैकेज, अब लंदन के ऑफिस में कोडिंग करेगा अभिषेक। दिल्ली में डेंगू का कहर, 2 लोगों की मौत, अब तक 260 मलेरिया और 32 चिकनगुनिया के मामले आए सामने। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह पर इस्तेमाल पेजर को लेकर ताइवानी कंपनी ने खोला बड़ा राज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू पर साधा निशाना, कह दी ये बड़ी बात। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी, एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र। 7 वादे पक्के इरादे के साथ जारी हुआ कांग्रेस का गारंटी पत्र, युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत हर वर्ग को साधा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मिली मंजूरी, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरे बयान देने के बाद भाजपा और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने इकरा हसन को बनाया स्टार प्रचारक। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अपने प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में कैराना लोकसभा की लोकप्रिय युवा सांसद इकरा हसन का नाम भी शामिल है। बताया गया है कि इकरा हसन जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वहां का दौरा कर चुनाव प्रचार करेंगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। किरोड़ी लाल मीणा के साढ़ू बने गोविंद सिंह डोडासारा बोले दोनों मिलकर भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासारा ने रविवार को बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित किसान महासम्मेलन में बड़ा बयान दिया है, जिससे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अब उनके साढ़ू भाई बन गए हैं और वे दोनों मिलकर राजस्थान की भजनलाल सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 24 की उम्र में गूगल से 2 करोड़ 7 लाख का पैकेज, अब लंदन के ऑफिस में कोडिंग करेगा अभिषेक। जी हां, बता दें बिहार के जमुई जिले के अभिषेक कुमार को गूगल में 2 करोड़ 7 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी मिली है। वहीं नेट पटना से बीटेक करने वाले अभिषेक पहले जर्मनी के बर्लिन में अमेजॉन के लिए काम कर रहे थे, अब वह लंदन में गूगल के लिए काम करेंगे। बताते चले कि 2022 में अभिषेक को अमेजन में जर्मनी के बर्लिन शहर में नौकरी का अवसर मिला। अमेजन के बाद उन्होंने एक जर्मन कंपनी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया, लेकिन उनका सपना हमेशा गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का था। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और अंततः गूगल में नौकरी के लिए आवेदन किया। गूगल में चयन के लिए अभिषेक को 5 चरणों में इंटरव्यू देना पड़ा, जिसमें वे सफल रहे। अंततः उन्हें 2 करोड़ 7 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर गूगल से ऑफर मिला। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली में डेंगू का कहर, 2 लोगों की मौत, अब तक 260 मलेरिया और 32 चिकनगुनिया के मामले आए सामने। बताते चले कि दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे 2 मौतों की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार एक मौत लोकनायक अस्पताल में और दूसरी सफदरगंज अस्पताल में दर्ज की गई। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी से 10 सितंबर तक दिल्ली में कुल 675 डेंगू के मामले सामने आए, जिसमें सबसे अधिक मामले अगस्त में दर्ज किए गए। नजफगढ़ क्षेत्र में 103 और शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में 84 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 260 मलेरिया और 32 चिकनगुनिया के मामले भी इसी अवधि में सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में रविवार को डेंगू से पहली मौत दर्ज की गई, जब 54 वर्षीय व्यक्ति की लोकनायक अस्पताल में मौत हो गई। दूसरी मौत सफदरगंज अस्पताल में हुई। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण की गंभीरता कम है, लेकिन मानसून के दौरान हुई ज्यादा बारिश से मामले बढ़ने की आशंका है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू पर साधा निशाना, कह दिए बड़ी बात। बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब में 2 बार कांग्रेस के सांसद रहते हुए रवनीत सिंह बिट्टू पहले राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए 2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान किया, उस परिवार के प्रति ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा को भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी शिवसेना की तरफ से भी की गई है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर भारत में चुनाव को देखते हुए जानबूझकर ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू इस समय राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जिस कारण वह अपने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह पर इस्तेमाल पेजर को लेकर ताइवानी कंपनी ने खोला बड़ा राज। बता दें कि हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क को निशाना बनाने के इरादे से संभवतः इजराइल द्वारा किए गए हमले में इस्तेमाल जिन पेजर में लेबनान और सीरिया में विस्फोट हुए, उन्हें बनाने वाली ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो ने बुधवार को कहा कि बुडापेस्ट में मौजूद एक अन्य कंपनी ने इन पेजर का निर्माण किया है, जिसे उन्होंने पेजर पर अपने अधिकृत ब्रांड के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल पेजर में मंगलवार को लेबनान और सीरिया में एक साथ विस्फोट हुए। इस घटना में 8 साल की एक बच्ची समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 3000 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार ने इस हमले के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक रिमोट हमला था। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इजराइल ने मंगलवार को अभियान के समापन के बाद अमेरिका को जानकारी दी थी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र। बताते चले कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की है। सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मुर्मू को भेज दिया गया है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि आप विधायक दल ने भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई तारीख प्रस्तावित नहीं की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 7 वादे पक्के इरादे के साथ जारी हुआ कांग्रेस का गारंटी पत्र। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बता दें कि घोषणा पत्र में जिसे कांग्रेस गारंटी पत्र कह रही है, उसमें प्रदेश वासियों के लिए 7 गारंटियां हैं। घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए उदय भान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा सताए गए हर वर्ग के लिए इसमें गारंटी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर नारा दिया है, 7 वादे पक्के इरादे। इसके आगे उदय भान ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा नंबर 1 पर था। अब एक बार फिर कांग्रेस हरियाणा को नंबर 1 बनाएगी। बता दें कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी, बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों के लिए पेंशन, नशा मुक्त प्रदेश, 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा, बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, गरीबों को 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख रुपए, एमएसपी की पक्की गारंटी सहित कई अन्य घोषणाएं की गई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट से मिली मंजूरी। शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पर हुई। अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है तो 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इस प्रस्ताव के तहत देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की योजना है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरे बयान देने के बाद भाजपा और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान देने के लिए बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तथा प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यहां तुगलक रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वह दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तथा गरीबों के हित में और संविधान बचाने की बात करते हैं। माकन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बताते चले कि कांग्रेस ने बिट्टू, भाजपा नेता तरविंदर मारवा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह तथा शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351, 352, 353, 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं बता दें, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीश सिंह बिट्टू ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सिखों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर रविवार को उनकी आलोचना की थी और उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी बताया। वहीं बता दें कि भाजपा नेताओं रघुराज सिंह मारवाह और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी के बारे में विवादास्पद बयान दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।